Hello students, welcome to our class. Last class we discussed about the basic properties of exercise 6.3. Today we will continue exercise 6.3 from question number first. तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 पे. एक्सरसाइज 6.3. See question number first. Question number first is saying that in figure 6.45, side QP and RQ of triangle PQR are produced 2 point S and T respectively. फिगर के अंदर हमारे पास जो साइडें हैं QP और RQ ट्रायंगल PQR की. सबसे पहले ट्रायंगल PQR बनाइए. P Q R. After these lines QP and RQ, where is QP? This is QP. QP को प्रोड्यूस किया गया है S पॉइंट तक. S and RQ is produced to point T. इसको इस तरह. If angle SPR is equal to 135, this is SPR 135, PQT 110. Find PRQ. PRQ. We have to find this angle. तो आइए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन एंगल SPR is equal to 135 degree and angle PQT 110, and you have to find PRQ. This is the question. देखिए सपोज कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की जरूरत है. इन दिस क्वेश्चन हमें ये पता करना है, ये एक ट्रायंगल बन के तैयार हो रहा है हमारा ट्रायंगल. इस ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे को इन दो एंगल्स की वैल्यू मिल जाती है, अगर आपको इन दो एंगल्स की वैल्यू मिल जाती है आफ्टर अप्लाइंग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PRQ. नाउ क्वेश्चन इज पुट अप दैट हाउ विल यू फाइंड एंगल P एंड एंगल R, इंटीरियर पोर्शन ऑफ अ ट्रायंगल. So see, because line QR is produced to point T तक बढ़ाई गई है and PQ is produced to point P तक and the line PR stands on SQ. So according to line it makes a linear pair. यहाँ पर भी linear pair बनना है और यहाँ पर भी linear pair बनना है. तो according to linear pair we can find out दोनों points. आइए देखते हैं कैसे. हमारे पास ये है सिंस PQ लाइन इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P टू पॉइंट S एंड लाइन PR स्टैंड्स ऑन इट. इसके ऊपर खड़ी हुई है. तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर. SPR की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर सकते हैं. वी हैव नॉट द वैल्यू ऑफ QPR, तो बाय दिस पॉइंट वी गेट द वैल्यू ऑफ QPR.
दैट इज 45 डिग्री। तो हमारे को इस पॉइंट की वैल्यू पता चल चुकी है 45 डिग्री। और इसी तरीके से हम यहां पर सिमिलरली हम जो है एंगल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, पी क्यू टी की वैल्यू 110, पी क्यू आर की वैल्यू नहीं पता 180, so we get the value of PQR is equal to 180 minus 110, that is 70 degree। हमें पता करना है PRQ and we know इन ट्रायंगल PQR के अंदर हम क्या कह सकते हैं, एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QPR 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। पुट दीज वैल्यूज देन वी गेट द वैल्यू ऑफ PRQ। PQR की वैल्यू 70 डिग्री, QPR की वैल्यू 45 डिग्री। This is our answer. We get the value of PRQ। तो इस तरीके से जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी लगभग इसी तरीके से क्वेश्चन हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चन को करते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आफ्टर दैट उसकी फिगर को देखिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सी द फिगर। दोनों चीज समझने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजिएबल हो जाता है। आफ्टर दैट केवल हमें जो प्रॉपर्टीज है वे अप्लाई करनी है एंड अप्लाई वी गेट आवर आंसर। सो कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is saying that figure angle x is equal to 62 degree, angle xyz 54 if YO and ZO are bisector of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ। ये ट्रायंगल XYZ की बात कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए, दिस इज आवर XYZ। In this question, he is given that angle x is equal to 62 degree. XYZ, this is XYZ 54 degree. If YO and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY, यानी कि जो YO और Z हो वो इन दो एंगल्स के बाइसेक्टर, किसके, इन दो के, एक इसका है एक इसका है। मीन्स कहने का मतलब जब इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं तो वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं लाइक दिस इज पॉइंट ओ। फाइंड एंगल OZY एंड YOZ हमें पता करना है। देखते हैं कैसे पता करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारे पास, 2 वैल्यूज हैं। एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री। YO and ZO are bisector of
एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। तो हमारा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पे आ चुका है, अब हमें बुक को देखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करें क्वेश्चन को। फर्स्ट सी द फिगर। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में वी हैव 62 डिग्री, दिस इज 54 डिग्री। बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, और दूसरा है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कहां है हमारा, दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को पता करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे को ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एंगल जेड पता कीजिए। एंगल जेड कैसे पता चलेगा आपको, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड आउट एंगल जेड। तो वी हैव अदर वी नो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री, एक्स वाई जेड 54 डिग्री एंड एक्स जेड वाई नहीं पता, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ऐड किया 6 116 एक्स जेड वाई। So we get value of x z y is equal to 180 minus 116 degree, that we get 64 डिग्री। तो हमें यहां पर जो है 64 डिग्री किसकी वैल्यू मिल चुकी है, एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू मिल चुकी है। कंप्लीट। पहले क्वेश्चन में पूछा है हमसे ओ जेड वाई की वैल्यू, तो वी कैन से दैट सिंस जेडो आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, जेडो जो है हमारा एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। और यू नो वेरी वेल मीन्स ऑफ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स ए लाइन डिवाइड एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। आपको पता है बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब कोई लाइन जो है किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहां पर जो लाइन ओ जेड है वो एंगल एक्स जेड वाई को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारे को ये जो कंप्लीट एंगल मिल चुका है, एंगल जेड जो है वो पूरा मिल चुका है एंड ओ जेड वाई को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो अपने दिए गए एंगल जेड की वैल्यू का आधा कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट एंगल ओ जेड वाई। आइए, तो सिंस जेडो इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, सो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल एक्स जेड वाई हो जाएगा। देन वैल्यू पुट करेंगे 64 डिग्री एंड वी गेट ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री। तो हमारे को ये क्या मिल गई, 32 डिग्री मिल चुकी है। जबकि हमारा पूरा का पूरा एंगल कितने का है, 64 डिग्री का है एंगल जेड जो है। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है वाई ओ जेड पे। वाई ओ जेड कहां है, वाई ओ जेड, दिस पॉइंट। यू कैन सी दैट वाई ओ जेड इज ऑल्सो ए ट्रायंगल। ये भी एक ट्रायंगल है। आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल पता चल चुका है। अगर आपको ये भी पता चल जाए, विच पोर्शन, दिस पोर्शन, अगर आपको ये पता चल जाए, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई ओ जेड इजीली। सो आइए इसको भी इस तरीके से पता करते हैं, क्योंकि जो लाइन वाई ओ है वो भी बाइसेक्टर है किसका, यहां पर वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। बिल्कुल इसी तरीके से
देखिए वी हैव YO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। सो हम कह सकते हैं OYZ की वैल्यू, एंगल OYZ इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू एंगल XYZ के। तो यहां पर आपको OYZ की वैल्यू मिलती है हाफ, XYZ की वैल्यू 54 डिग्री, दैट इज 27 डिग्री। OYZ की वैल्यू आपको मिल गई 27 डिग्री। OYZ का मतलब ये वाली जो वैल्यू है 27 डिग्री मिल चुकी है। और हमें पता है वी नो इन ट्रायंगल YOZ। YOZ में आपके पास क्या है, हमें पता करना था एंगल YOZ प्लस OYZ। अभी पता किया था Z के अकॉर्डिंग हमने OZY 180 डिग्री होगा। पता कौन सा करना है हमें, YOZ दिस। सो यू कैन रफ इट। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो वी गेट YOZ की वैल्यू, OYZ की वैल्यू कितनी थी हमारी 27, दिस इज 32, 180, देन यू गेट UYZ प्लस 59, YOZ की वैल्यू आपको क्या मिलती है 180 माइनस 59, 121 डिग्री। So like this you can find the value of angle YOZ. Okay. Simple. It's so simple. इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीड क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 saying that in figure 6.47 if AB parallel DE, लाइन AB जो है वो पैरेलल है DE के, AB दिस इज DE, पैरेलल है DE के। एंगल BAC इज इक्वल टू 35, BAC, बट वेयर इज C, दिस पॉइंट इज C एंड जॉइन इट। तो एंगल BAC की वैल्यू 35 डिग्री, एंगल CDE 53 डिग्री, एंगल DCE हमें पता करना है, DCE विच इज DCE, दिस पॉइंट इज DCE। क्वेश्चन को करने के लिए वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या वैल्यू हमारे पास, वी हैव AB पैरेलल है DE के एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल CDE 53 डिग्री। पता कौन सा करना है, एंगल CDE। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करें, इन दिस क्वेश्चन ही इज गिवन दैट लाइन AB पैरेलल टू DE। इसके अलावा तो इसने हमें कुछ नहीं दिया, एंड ए ट्रायंगल DCE। तो जो बेनिफिट मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, पैरेलल लाइन दी है तो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। AB पैरेलल है DE के, तो यू कैन सी दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड AE इज ट्रांसवर्सल। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल BAC इज इक्वल टू होगा
मतलब ये वाला जो पॉइंट है किसके इक्वल होगा, इसके होगा, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। देखिए सिंस ए बी पैरल डी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं क्या, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू होगा एंगल सी ई डी के, रीजन अल्टरनेट एंगल। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी इज 35 डिग्री एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ सी ई डी। तो यहां पर हमारे को जो है सी ई डी की वैल्यू 35 डिग्री मिल चुकी है। अब हमें इसकी वैल्यू 35 मिल चुकी है, अब सीधे इसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल बी सी सी डी ई कह सकते हो, सी डी ई, सी डी ई में हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, सी डी ई सी ई डी प्लस एंगल विच यू फाइंड सी डी ई 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Now put these values, CDE 53 degree, CED 35 degree and CDE is equal to 180 degree। यहाँ पर ये मिसिंग हुई है, CDE नहीं है, CDE क्वेश्चनिंग में पुटअप। DCE, its name is DCE। ओके, तो DCE पता कर रहे हैं, दिस इज 88 डिग्री, इन दोनों का सम, तो DCE की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 180 माइनस 88 92 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से जो हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 को अपना कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, और आइए इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन फिगर इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ए पॉइंट T, लाइंस जो PQ और RS हमारे को दे रखी है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट T पर, इस तरीके से थोड़ी ये T पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये दिस इज पॉइंट T, इस तरीके से हमारी फिगर PQ S R, एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, PRT 95 डिग्री, TS की 75 डिग्री। फाइंड SQT, क्या पता करना है, SQT, एंगल SQT। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर। वी हैव एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री एंड एंगल TSQ 75 डिग्री।
फाइंड SQT। SQT पता करना है हमारे को। वेयर इज SQT? दिस पॉइंट इज SQT। कैसे पता करें? ध्यान से देखिए। SQT लाई इन ट्रायंगल STQ। ये जो हमारा इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, इसमें ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल की वैल्यू तो है। अगर कहीं से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाए, मतलब अगर आपको ये वाली वैल्यू पता चल जाए, तो आप इसे आसानी से पता कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। आफ्टर दिस, तो इसको कैसे पता करें? हमें दिख रहा है ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड इन दिस फिगर PRT इज ऑल्सो एन राइट एंगल, एंड इन दिस वी हैव टू एंगल। इसके अंदर हमारे पास दो एंगल है, तीसरा पता कर लेंगे। तीसरा पता करने पर ये इसके इक्वल हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से वी कैन फाइंड आउट SQT। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रायंगल PRT की। इन ट्रायंगल PRT, ट्रायंगल PRT के अंदर हमारे पास एंगल PRT प्लस एंगल RPT और प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री है। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंग हमने पता की अपनी वैल्यू। PRT की वैल्यू 40, RPT इज 95 एंड PTR नहीं पता। एड 135 तो 45 वैल्यू मिल गई किसकी? PTR की। सिंस लाइन बुक के अकॉर्डिंग नेम देंगे। जो लाइन है हमारी PQ एंड RS, सॉरी हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लाइन PQ एंड RS, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो T पॉइंट के अकॉर्डिंग यू कैन से दैट एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। PTR की वैल्यू वी फाइंड आउट 45 डिग्री। सो हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ STQ। STQ की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 45 डिग्री। विच इज STQ? दिस इज STQ 45। तो ये भी आपको 45 मिल गया और इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी 45 मिल गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली SQT। आइए चलते हैं इन ट्रायंगल SQT में। SQT के अंदर यू कैन से दैट एंगल TSQ प्लस एंगल STQ प्लस एंगल SQT 180 डिग्री। रीजन यू कैन से दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से TSQ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 75 डिग्री। STQ की वैल्यू 45 डिग्री। SQT हमें पता करना है, जो हमें नहीं पता ऐड कर देंगे 120 डिग्री। SQT 180। सो SQT की वैल्यू आपको क्या मिलती है? 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर फिनिश होता है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी फिनिश होती है। इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।